कहानी की शुरुआत साल 2036 से होती है, जहां अब तक पृथ्वी एक टी वायरस के कारण तबाह हो चुकी है। अब कोई सरकारें नहीं बची, कोई सोसाइटी नहीं बची। वही अब तो इंसान भी सिर्फ 1% ही नॉर्मल बचे हैं और उनके अलावा लगभग 6 बिलियन इंसानों का उस टी वायरस से परमानेंट ब्रेन डैमेज हो गया। यानी कि अब वे सिर्फ चलती फिरती लाशें ही बची थीं, जो कि सिर्फ दूसरे इंसानों को स्मेल कर उन्हें खा जाते हैं, जिन्हें कि वैज्ञानिकों द्वारा जीरो नाम दिया गया, क्योंकि उन्हें मांस खाने के अलावा और कोई सेंस ही नहीं है कि वे हैं कौन। सो बाकी के 1% जिंदा बचे हुए इंसान उन्हीं से बचते हुए फिर रहे हैं और अब उन्होंने जगह जगह पर अपने छोटे छोटे ग्रुप्स बसा लिए हैं। अब इन्हीं में से एक सर्वाइवर जेड भी थी, जो कि यूनिवर्सिटी ग्रुप की एक वैज्ञानिक है। दरअसल ये एक ऐसा ग्रुप है जो कि अभी तक भी इन जीरो पर रिसर्च कर रहा है, ताकि वे इस वायरस का इलाज ढूंढ इन जीरो को कंट्रोल कर सके, ताकि वे बाकी इंसानों पर हमला ना करें। सो आज भी जेड अपने प्लान के अनुसार जीरो पर एक नया एक्सपेरिमेंट कर रही है कि क्या समय के साथ उनमें कोई एवोल्यूशन आया भी है या वे पहले जैसे वायलेंट ही हैं। वहीं उसके पास उसके पति अर्जुन का फोन भी आता है, जो कि अभी शिप पर ही रहकर उसकी बेटी की केयर करता है और वो वही लैब में रिसर्चर है। तो अपनी फैमिली से बात करने के बाद जेड एक खास परफ्यूम को खुद से लगा लेती है ताकि जीरो उसे स्मेल न कर सके, और रिकॉर्डिंग के लिए कैमरा को सेट कर अब वो एक रैबिट पर थोड़ा खून लगा उसे जीरो के बीच भेज देती है। और जैसा कि उसने सोचा ही था, अब जीरो उस खून को स्मेल कर रैबिट के पीछे भाग रहे थे। वहीं जेड नोटिस भी करती है कि उनमें अभी तक भी कोई इवोल्वमेंट नहीं आई थी और वे तो पहले जैसे सिर्फ खून के पीछे भाग रहे हैं। तो अब वो वापस से जाने लगती है कि तभी गलती से अब उसके हाथ पर भी ये कट लग ही जाता है और वहाँ मौजूद जीरो सब उसे स्मेल कर उसका पीछा करने लगते हैं। वहीं उनकी संख्या भी कुछ ज्यादा ही थी और जेड समझ जाती है कि ऐसे तो वो इनसे बच नहीं पाएगी। सो वो अब सिक्योरिटी प्लान का इस्तेमाल कर और खुद एक सेफ जोन में आप बाकी सारे ही जीरो को वहीं जलाने लगती है। और अब सबके मर जाने के बाद जब उसे लग ही रहा था कि अब तो वो बिल्कुल सेफ है, कि तभी उसे एहसास होता है कि कोई तो बड़ा जीव जमीन के अंदर से उसी की ओर आ रहा है। और ये तो एक कैटरपिलर था, जो कि उसी वायरस से म्यूटेड हो गया, जहां जेड की लाख कोशिशों के बावजूद भी वो उसे पकड़ ही लेता है। साथ ही वो उसे मारने भी वाला था कि आखिरी वक्त पर 3 अनजान सोल्जर्स आकर उस पर फायरिंग करने लगते हैं और फाइनली कुछ ही देर में वो गिर पड़ा था। वहीं वे बेहोश पड़ी जेड को चेक करने पर उसके हाथ पर बने टैटू को देख हैरान रह जाते हैं, जिस टैटू का मतलब था कि जेड उस वायरस की इनिशियल आउटब्रेक की एक सर्वाइवर थी। अब ये सब शुरू कैसे हुआ? कहानी 14 वर्ष पहले साल 2022 में जाती है, जहां की एक कंपनी अम्ब्रेला कॉरपोरेशन ने अफ्रीका के एक छोटे से गांव में एक नई सिटी बनाई, जिसे कि रायकॉन सिटी नाम दिया गया। दरअसल अम्ब्रेला कॉरपोरेशन इस वक्त की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है और दुनिया के लगभग सारे ही देश दवाइयों के लिए इसी पर निर्भर रहते हैं। यानी कि एक तरह से ये कंपनी पूरी ही